पति पत्नी धार्मिक होते हैं, उस घर के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। शंकर भगवान माता सती को लेकर आए कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त मुनि ने जैसे देखा, सुनने के लिए आए हैं भोलेनाथ, अपने व्यास गादी पर बैठे थे, वो भी कथा कर रहे थे, उठ करके दौड़े और शंकर जी को जाकर प्रणाम कर लिया। भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। शंकर जी ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सती जी ने सोचा कि श्रोता दौड़ करके वक्ता को प्रणाम करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। श्रोता को देख के वक्ता ने गादी छोड़ दी और व्यास गादी छोड़ के दौड़ के आगे और चरणों में गिर पड़े। इसका एक ही मतलब है कि श्रोता के पास ज्यादा ज्ञान, ये वक्ता के पास ज्यादा ज्ञान। मान लो मैं कथा कर रही हूँ, सामने से कोई श्रोता आए, अब वो आके इधर प्रणाम करे तो समझ आता है। अब किसी को देख के मान लो मैं उठ करके भाग चलूं यहाँ से, कह रहा साओ आप पधारो पधारो, आप इधर बैठो मैं कथा सुनाऊं, तो दिमाग में तो आएगा ना कि मतलब वक्ता में थोड़े ज्ञान की थोड़ी कमी है, मतलब ये श्रोता जो आया ये ज्यादा ज्ञानी है इसलिए प्रणाम कर रहा है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कभी कभी किसी के विनम्रता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि विनम्रता कभी भी कमजोरी नहीं होती है। विनम्रता कमजोरी नहीं, विनम्रता संस्कार से आती है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। जो विनम्र है जरूरी नहीं है कि वो अज्ञानी हो। कभी कभी ज्ञानी ज्ञानी लोग भी मेरे सामने आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे साहब आपने ऐसी कथा सुनाई, हमको आनंद आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला विनम्र है, इसके लिए वो मुझे आदर दे रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो दुनिया में कभी किसी को अहंकार नहीं होगा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं मुझे कभी कोई प्रणाम करती है, मैं झुक करके उनका अभिवादन करती हूँ। मेरे दादा परदादा की उम्र के लोग कभी कभी मुझे प्रणाम करते हैं, मैं झुक करके उनका अभिवादन करती हूँ, क्योंकि मेरे को जिंदगी में एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है, और ये दिमाग में सबको बैठना चाहिए कि ये लोग मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मेरे जैसी हजारों वर्षानागर दुनिया में हैं, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, ये तो उस गादी को प्रणाम कर रहे हैं जिस पर मैं बैठ करके कथा सुना रही हूँ। अगर ये है तो हम हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं। व्यक्तित्व को प्रणाम नहीं हो रहा है, भगवत तत्व को प्रणाम हो रहा है। वरना वर्षा नागर तो बहुत है, कन्याएं तो बहुत है, लेकिन क्यों अभिवादन कर रहे हैं? गादी को प्रणाम कर रहे हैं। मैं सोच लूंगा नहीं साहब मेरा तो एकदम पट्टा है सर, आओ जाओ, तो क्या इसमें सामने वाले का नुकसान थोड़ी है? मेरे को नीचे गिरने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े ज्ञानियों को आपने धरती पर आते हुए देखा है, इतिहास गवाह इस बात का। जितना ऊपर हम चढ़ते हैं एक झटके में वापस कभी कभी गिरना पड़ता है, लेकिन उस झटके से बचाने के लिए और कोई नहीं, खुद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता है। क्योंकि बहुत ये आपको लगता है कि वाह साहब इनका तो बड़ा अच्छा काम है, सब हाथ जोड़ रहे हैं और दान धर्म सब हो रहा है, ऐसा नहीं है माता। कांटों का ताज है ये, कांटों का। यहाँ पर बैठने के लिए कितने प्रकार का त्याग करने के बाद यहाँ तक पहुंचा जाता है। नहीं भाई कि ठीक है 2-4 साल हमने कथा कर ली और उसके बाद घर परिवार बसा लिया तो वो अलग बात है, उसमें तो भी ठीक है कि कथा और शादी विवाह हो गया और खत्म, बस उसके बाद क्या बचा फिर। लेकिन यहाँ तक पहुंचना है और उसके बाद जीवन भर अगर ये काम करना है तो उसके लिए बहुत अनेकों प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं। और वो त्याग कोई जरूरी नहीं है कि एहसान के लिए किए गए, वो त्याग किए गए अपनी मर्जी के साथ, अपनी आत्म संतुष्टि के साथ, कि इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। तो शंकर भगवान माता पार्वती ने माता सती को क्यों लाए? क्योंकि वो अकेले नहीं आना चाहते, वो पत्नी को साथ में लाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में संतुष्ट नहीं है वो दुनिया में कहीं भी जाकर के संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पत्नी और पति का धार्मिक विचारधारा का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सती को लाए, पर सती ने क्या समझा? बोले वक्ता में ज्यादा दम नहीं है भैया, देखो पहले सरेंडर कर दिया, चलो आ गए तो सुन लेते हैं, राम राम ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ गए बैठ गए। कथा सुनते हुए कई दिन बीत गए तो शंकर भगवान ने विचार किया कि अब कथा हो गई, कछुक दिवस बीते यही भांति। और जब वो निकले वहां से, अगस्त मुनि ने खूब प्रणाम किया और जैसे भोलेनाथ निकले तो शंकर जी के मन में एक विचार आया। सावधान माता, क्या विचार आया? जिनकी कथा सुनने से इतना आनंद हो रहा है कानों में कि पूरी आत्म तत्व जानकारी तो हो गया, अगर इन आंखों कान तो धन्य हो गए
लेकिन अगर ये आंखें भी तृप्त हो जाती, अगर जिनको सुना है उनके दर्शन और मुझे मिल जाते तो मैं कितना भाग्यशाली हो जाता। जैसे जो माताएं यहाँ कथा सुनने आ रही हैं, वो मंदिर जरूर जाना, क्योंकि जिसको सुन रहे हो जब उनको सुन करके देखोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा कि यही तो है वो शंकर जी जिनके बारे में वर्षा जी इतनी देर से बोले जा रहे थे। तो जिनको सुना है अगर दर्शन और हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, इतना सोचा। अरे साहब क्या बात है, जिनका नाम लेने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी? भोलेनाथ चले जा रहे थे, उनने कहा त्रेता युग तो चल रहा है, राम जी धरती पर ही है, मेरी किस्मत है अगर दिख जाए तो, है ना, मेरी किस्मत है अगर मिल जाए तो, गलती से दिख जाए तो आनंद आ जाए। अब सोचते सोचते जा रहे थे, तभी क्या बात है, शंकर जी का मनोरथ पूरा हो गया। इधर से भोलेनाथ सती के साथ जा रहे थे और उधर से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और जंगल में राम जी भटक रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण समझाए बहु बाती पूछे चले लता और उपाती, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण समझा रहे हैं, और इन दोनों का दर्शन भोलेनाथ ने कर लिया। और जैसे ही देखा, बाबा कहते हैं शंभु समय ते ही, और इन दोनों का दर्शन भोलेनाथ ने कर लिया। और जैसे ही देखा, बाबा कहते हैं शंभु समय ते ही, कब रामई देखा, रोते हुए देखा, राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं और भोलेनाथ ने देख लिया और देखकर प्रणाम कर लिया, बोले गजब की लीला कर रहे हैं लीलाधर, पूरी सृष्टि जिनसे मुस्कुराती है आज वो रो रहे हैं। सोचो तो सही, कौन रो रहा है? राम जी लीला कर रहे हैं और रो रहे हैं, क्या बात है। आपको इस प्रसंग को अगर मैं ढंग से नहीं सुना सकूं तो रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 51 सारी चौपाइयां जरूर पढ़िएगा। शंकर भगवान ने देखा राम जी को और देख करके क्या कहा, आइए जरा दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है। जय सच्चिदानंद जगपाल, सत्यचित आनंद घन परमात्मा के चरणों में मैं त्रिलोकी का नाथ भोलेनाथ दंडवत प्रणाम करता हूँ, दंडवत।